ट्वेल्थ भौतिक विज्ञान के छात्रों, अभी तक हम अपनी फर्स्ट किताब का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। अब हम अपनी सेकंड बुक का अध्याय नंबर 1 पढ़ रहे हैं। अब सेकंड बुक स्टार्ट कर रहे हैं अब हम। तो सेकंड बुक में जो पहला अध्याय है उसका अध्याय नंबर 9 है वो, क्योंकि 8 अध्याय तक पहली बुक में हो गए, 9 से आगे के अध्याय जो हैं वो सेकंड बुक में हो गए। तो सेकंड बुक का जो पहला अध्याय है अध्याय नंबर 9 है उसका, और वो है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि प्रकाश क्या होता है, क्योंकि किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र है चैप्टर का नाम। तो इसमें सबसे पहले हम ये पढ़ रहे हैं कि प्रकाश क्या होता है, कि प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो हम प्रकाश देखते हैं, जिसको हम लाइट कहते हैं या रोशनी कह देते हैं आम भाषा में, तो उसका हम क्या नाम है, उसको प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश के बारे में हमने पढ़ना है कि प्रकाश क्या होता है और उसमें कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है छात्रों। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा के बहुत सारे स्वरूप होते हैं, जैसे जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, और न जाने कितने रूप होते हैं। तो ऐसे ही प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश भी ऊर्जा का एक स्वरूप है। और प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर संवेदना व्यक्त करती है। प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर संवेदना व्यक्त करती है। उस ऊर्जा का नाम प्रकाश है। प्रकाश हमारी आंखों पर प्रभाव डालता है बस, तो उस ऊर्जा का नाम क्या है, प्रकाश है। तो ऐसी ऊर्जा या ऊर्जा का वह स्वरूप जो हमारी आंखों पर संवेदना व्यक्त करता है वह प्रकाश कहलाता है। और प्रकाश जो है विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश विकिरण ऊर्जा है। विकिरण ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। तो प्रकाश विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। यानी कि प्रकाश जो चलता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और विद्युत चुंबकीय तरंगें भी ऐसी तरंगें होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका मतलब यह है कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है छात्रों, एक बार फिर सुनिएगा कि प्रकाश वह ऊर्जा है या ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों पर संवेदना व्यक्त करता है। जो हमारी आंखों पर संवेदना व्यक्त करता है उसको हम, उस ऊर्जा को हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के बहुत सारे गुण होते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख गुण हम पढ़ रहे हैं। प्रकाश में कितने गुण होते हैं, तो कुछ प्रमुख गुण पढ़ रहे हैं। पहला गुण है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इनकी प्रकाश किरणें जो होती हैं वो सदैव सीधी रेखा में चलती हैं। प्रकाश किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। ठीक है। दूसरा है प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश निर्वात में भी क्या हो सकता है, चल सकता है। ठीक है। कुछ तरंगें ऐसी होती है जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, कुछ तरंगें ऐसी होती हैं जो बिना माध्यम के भी चल सकती हैं। तो प्रकाश ऐसी तरंग है जो बिना माध्यम के भी चल सकता है। माध्यम में तो चल ही सकता है लेकिन बिना माध्यम के भी प्रकाश चल सकता है, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में निर्वात है जहां कोई माध्यम भी नहीं है, लेकिन उसको पार करके भी प्रकाश पृथ्वी तक आ जाता है। तो इससे क्या नतीजा निकल रहा, क्या अर्थ हो रहा है इसका, कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम अनिवार्य नहीं है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। ठीक है। अगला है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। ठीक है। और प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में चलता है, अपारदर्शी माध्यम के आर पार जा ही नहीं सकता। प्रकाश किस मार्ग जाता है, पारदर्शी माध्यम में। तो प्रकाश की भिन्न भिन्न माध्यमों में चाल भिन्न भिन्न होती है। जैसे वायु में प्रकाश की चाल अलग होती है, कांच में प्रकाश की चाल अलग होती है, जल के अंदर प्रकाश की चाल अलग होती है। तो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। प्रकाश की सबसे ज्यादा चाल जो होती है वो निर्वात में और वायु में होती है।
प्रकाश की निर्वात और वायु में चाल सबसे ज्यादा होती है और इसका मान है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और इसे c से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रकाश की निर्वात तथा वायु में जो चाल होती है वो c बराबर 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और ये ब्रह्मांड में अभी तक जितनी भी चीजें खोजी गई हैं उनमें सबसे ज्यादा चाल है, सबसे बड़ी चाल है। इससे बड़ी चाल ब्रह्मांड में अभी किसी चीज की नहीं है। इससे ज्यादा चाल ब्रह्मांड में अभी किसी चीज की प्रमाणित नहीं है। सबसे ज्यादा चाल है प्रकाश की 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अलग अलग तरंगों को उनकी तरंग दैर्ध्य के आधार पर वर्गीकरण कर देते हैं। तो जो दृश्य प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्ध्य का वर्गीकरण जो है वो कहां से कहां तक है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। यानी कि जो दृश्य प्रकाश होता है जिसमें हमें वस्तु दिखाई देती हैं उसकी तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है, यानी 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये एंगस्ट्रॉम में है, इसको हम मीटर में या माइक्रोन में अन्य उसमें भी क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। तो जो दृश्य प्रकाश है उसकी तरंग दैर्ध्य की परास जो है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। पांचवा पॉइंट लिखा है हमने कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। देखो छात्र, तुम्हें यह बात अजीब सी लग रही होगी कुछ कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, यानी कि प्रकाश दृश्य नहीं होता, प्रकाश अदृश्य होता है। इसका अर्थ है कि प्रकाश दिखाई नहीं देता। अदृश्य का मतलब होता है जो दिखाई नहीं देता। नाम इसका प्रकाश है लेकिन प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता। प्रकाश में वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है अर्थात प्रकाश दिखाई नहीं देता, परंतु प्रकाश में हमें वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। यानी कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है और वहां से टकराकर परावर्तित होकर हमारी आंखों पर गिरता है तो वह वस्तु हमें क्या होती है? दिखाई देती है। प्रकाश दिखाई नहीं देता, प्रकाश में हमें वस्तुएं क्या होती है? दिखाई देती हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई वस्तु भी ना हो, कोई माध्यम ना हो तो वहां पर अंधेरा चमकेगा, भले ही कितना प्रकाश हो, अगर कोई माध्यम ना हो। अगला पॉइंट है, प्रकाश में परावर्तन भी होता है, प्रकाश में अपवर्तन भी होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है। ये गुण है प्रकाश के जो इसके अंदर होते हैं। जैसे परावर्तन है, प्रकाश में परावर्तन भी दिखाता है, प्रकाश अपवर्तन का गुण भी रखता है, प्रकाश व्यतिकरण का गुण भी रखता है, प्रकाश के अंदर विवर्तन भी होता है और प्रकाश में ध्रुवण का गुण भी होता है, अर्थात प्रकाश से ध्रुवण भी होता है। ये सब प्रकाश की घटनाएं हैं जो हम आने वाले चैप्टरों में, आने वाले अध्याय में सब पढ़ते रहेंगे। परावर्तन अपवर्तन भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, व्यतिकरण विवर्तन एवं ध्रुवण सब चीज हम पढ़ेंगे। ये प्रकाश के गुण हैं और इसी बुक में हम सब धीरे धीरे आगे अगले अध्याय में पढ़ते रहेंगे। प्रकाश से प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना होती है। प्रकाश से प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना होती है, अर्थात इस घटना का मतलब है जब प्रकाश किसी धातु के पृष्ठ पर गिरता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना का नाम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। यानी कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश गिरता है, उसकी सतह पर प्रकाश गिराया जाता है तो उस धातु के भीतर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, तो प्रकाश से यह घटना होती है और इस घटना का नाम क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ये भी हम पूरा चैप्टर, पूरा अध्याय पढ़ेंगे इसी बुक में, तो यहां ज्यादा वर्णन करने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है, इनको हम आगे पढ़ेंगे सब। तो ये प्रकाश के कुछ गुण हैं जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं, और भी गुण होते हैं लेकिन जो प्रमुख गुण हैं वो हमने यहाँ पर पढ़े हैं। तो इन चीज को सीखेगा कि प्रकाश क्या चीज है, प्रकाश कौन कौन से गुण क्या करता है, दिखाता है। तो प्रकाश क्या चीज है? प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर संवेदना व्यक्त करती है और प्रकाश विकिरण ऊर्जा के रूप में चलता है और विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है।